नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इतिहास गाथा कहानी इतिहास की में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतिहास जानने में आहत सिक्कों या पंचमार्क सिक्कों का क्या महत्व है, स्मारकों का क्या महत्व है। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि मूर्ति कला का क्या महत्व है तथा इतिहास जानने के स्रोत के अंतर्गत चित्रकला का क्या महत्व है। भारत में जो सबसे पुराने सिक्के मिलते हैं वो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, लेकिन नियमित रूप से सिक्के जो मिले हैं वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। इतिहास जानने के स्रोत में सिक्कों का खास महत्व है, बिना इनके अध्ययन के पुरातात्विक स्रोत अधूरे हैं। ये सिक्के चांदी के बने हुए हैं अधिकांश मात्रा में और इनका कोई आकार निश्चित नहीं है। कोई सिक्का गोल है, कोई आयताकार है, कोई वर्गाकार है। इन्हें धातु की चादर को काट कर बनाया गया है या फिर धातु की गोली को पीट कर बनाया गया है। इन सिक्कों में कुछ भी लेखन नहीं है, अर्थात इन पर कुछ लिखा नहीं गया है। जब भारत में हिंद यूनानी शासक आए तब उनके आने के साथ ही भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के जारी करने का चलन चला, लेकिन जो भारत के पुराने सिक्के हैं उनमें लेख नहीं है। उनमें ठप्पा मारकर अलग से कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, जैसे नदी का चिन्ह, पेड़ का चिन्ह, अर्धचंद्र का चिन्ह या फिर सूर्य का चिन्ह। इन सिक्कों को काशार्पण, पुराण, धर्म, शतमान आदि के नाम से जानते हैं। इन सिक्कों पर जो निशान बने हुए हैं उन्हें अलग से ठप्पा मारकर बनाया गया है। अतः जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पंचमार्क सिक्का कहा, जबकि डॉक्टर वासुदेव शर्मा अग्रवाल ने इन्हें आहत सिक्के के नाम से पुकारा। अभिलेखों के बाद सबसे ज्यादा महत्व सिक्कों का है। सिक्कों से राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होती है। भारत में 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो भारतीय इतिहास है वह मूल रूप से सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है। मान लीजिए किसी क्षेत्र से किसी काल के बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए, तो हम ऐसा मानते हैं कि उस क्षेत्र में उस समय का व्यापार और वाणिज्य काफी प्रगतिशील था। जबकि सिक्कों की कमी से ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि उस समय, उस काल पर उस क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य का पतन हो गया था। मालव, यौधेय आदि गणराज्यों तथा पांचाल के मित्रवंशी शासकों के विषय में मुख्यतः सिक्कों से ही जानकारी प्राप्त होती है। भारत में सबसे ज्यादा आहत सिक्के अमरावती से मिले। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए थे, जबकि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलवाए थे। और जो मौर्योत्तर काल के शासक हैं उन्होंने सबसे ज्यादा सिक्के जारी कराए थे तथा सर्वाधिक सोने के सिक्कों को गुप्त शासकों ने चलवाया था। सातवाहनों ने शीशे एवं पोटीर के सिक्के चलवाए थे। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करना। दोस्तों, मुद्रा का जो अध्ययन है उसे मुद्रा शास्त्र कहते हैं या फिर न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, और मुद्रा शास्त्र का जो जनक है वह जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है। दोस्तों, इतिहास जानने के स्रोत के अंतर्गत सिक्कों के बाद स्मारकों का नाम आता है। स्मारकों के अंतर्गत गुफाओं, भवनों और मंदिरों का अध्ययन करते हैं। प्राचीन भारत के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, मथुरा, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी से भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार नालंदा और विक्रमशिला के खंडहर भी प्राप्त होते हैं। इनसे इनकी गरिमा का अंदाजा लगाया जा सकता है। अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लोहे के प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य 1050 ईसा पूर्व का मिलता है।
जबकि एनसीईआरटी का मानना है कि लोहे के प्राचीनतम प्रयोग 1500 ईसा पूर्व में मिलते हैं। ऐसे ही पांडिचेरी के समीप जो आरिका मेडु है, वहां की खुदाई से हमें रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा और बर्तन आदि प्राप्त होते हैं, जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के संबंधों का पता चलता है। तक्षशिला की खुदाई से जो भवनों के अवशेष मिले हैं, उससे कुषाण शासकों एवं पाटलिपुत्र की खुदाई से जो अवशेष मिले हैं, उनसे मौर्य शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। भारत से बाहर भी भारतीय संस्कृति से जुड़े कई सारे स्मारक दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक समुद्री द्वीपों में मिले हैं, जिनमें जावा का बोरोबुदुर स्तूप और कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर का जिक्र करना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, इतिहास जानने के पुरातात्विक शोध के अंतर्गत मूर्तियों को भी रखा गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मूर्तियां भी मिलती हैं, जिनमें मातृ देवी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति और डांस करती हुई एक महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है। दोस्तों, चित्रकला के अंतर्गत हमें अजंता, एलोरा और भीमबेटका की गुफा से चित्र प्राप्त हुए हैं, जो कि बहुत पुराने हैं, यहाँ तक कि पाषाण काल तक के हैं। दोस्तों, चित्रकला के बाद मृदभांड का नंबर आता है। मृदभांड को पुरातत्व की वर्णमाला कहा जाता है। दुनिया भर से 9 पाषाण काल के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, लेकिन भारत के जो मृदभांड मिलना शुरू होते हैं, वो मध्य पाषाण काल के हैं। भारत के इलाहाबाद जिले के चौपानी मांडो से मध्य पाषाण काल के मृदभांड मिले हैं, अर्थात भारत में दुनिया के सबसे पुराने मृदभांड पाए जाते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड की खोज बीबी लाल ने की थी। चित्रित धूसर मृदभांड लौह काल के प्रारंभ से संबंधित हैं। इन मृदभांडों को आर्यों का प्रतिनिधि मृदभांड माना जाता है। उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड का समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल तक माना जाता है। यह द्वितीय नगरीकरण से संबंधित है तथा तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। ये मृदभांड बहुत चमकीले हैं तथा इन्हें अमीर वर्ग के लोग अर्थात संभ्रांत वर्ग के लोग प्रयोग किया करते थे। कौशाम्बी केंद्र से इन मृदभांडों का व्यापार होता था। दोस्तों, ओकैरियो कलर्ड पोएट्री अर्थात ओसीपी, जिन्हें गैरिक मृदभांड कहा जाता है, ये सहारनपुर, मेरठ और बुलंदशहर से प्राप्त हुई हैं, जबकि BRW ब्लैक एंड रेड वेयर काले लाल मृदभांड चिरांद और पिकली हल से प्राप्त हुए हैं, जबकि PGW अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर चित्रित धूसर मृदभांड हुलास और आलमगीरपुर से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर उत्तरी काले चमकीले पॉलिशदार मृदभांड हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आज की चर्चा हमारी यहीं से समाप्त होती है। मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।